कैंसर किसी को भी हो सकता है, जैसा कि आप अवगत हैं, क्योंकि और भी लगातार संयुक्ता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च कैंप ऑर्गेनाइज करता रहा है। और विभिन्न कैंपों में आपने देखा है कि इवन इस कैंप का जो जन्म हुआ इस फाउंडेशन का, वो भी एक इन्हीं हालात में कि एक महिला जो मेरी पत्नी थी, जो किसी भी रूप में टोबैको नहीं लेती थी, और हम सब अपने आप को पढ़े लिखे लोग ही मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक चूक हुई और वो हमें छोड़ के चली गई। तभी हमें इस बात का भी एहसास हुआ कि अगर हमसे गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है, और लोगों से भी गलती हो सकती है, और ये गलती ना हो, ये दोहराई ना जाए, इसीलिए जागरूकता की ज़रूरत है, जिसे हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, अलग अलग कैंप्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी भी कोशिश यही है, और मैं ये अपील भी करता हूं और भी संस्थाओं से भी कि लोग आगे आएं, क्योंकि देखिए जो स्क्रीनिंग का काम है, जो कैंसर स्क्रीनिंग का काम है, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर स्क्रीनिंग के लेवल पर हम लोग ये पकड़ पाते हैं कि ये व्यक्ति कैंसर के लिए, इस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है या इस महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो फिर हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो भी नियर अबाउट 95% 98% है, जो नियर अबाउट 100% है। तो ये जो है भागीदारी की बात, तो भागीदारी तो करनी होगी। भागीदारी सरकार तो अपने लेवल पे वर्क कर रही है। यही मेरा कहना है कि सरकार 125 करोड़ आबादी के पास पहुंच के स्क्रीनिंग करे, ये संभव नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि विभिन्न गैर सरकारी संस्था, जो NGO हैं, ट्रस्ट हैं, उनको इस फील्ड में आना पड़ेगा, गाँवों में जाना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में हम लोग कैंप इसलिए लगाते हैं कि एक और दिक्कत क्या है कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि कैंसर जो है वो मुख्य रूप से गरीबों को होता है, जो कि एक मिथ है। आप देख लें कि ब्रेस्ट कैंसर के 80% के संभ्रांत परिवारों की महिलाओं में होता है, जो उनके लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। कि भविष्य में आप कोई ऐसा अस्पताल देश के लोगों को, शहर के लोगों को दे पाएंगे जहां लोग कम खर्च में अच्छी सुविधा के साथ जांच करा पाए। संयुक्ता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम रूरल एरियाज़ में एक बिल्कुल हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स का निर्माण करें, जिससे कि क्योंकि कैंसर से रिलेटेड जो टेस्ट्स हैं, जैसा मैंने कहा कि स्क्रीनिंग बहुत आसान है, कि स्क्रीनिंग हो जाता है जिसमें कि ना के बराबर खर्चा है, लेकिन जो टेस्ट हैं, चाहे वो MRI हो या पेट CT हो या मैमोग्राफी हो, ये सारे एक्सपेंसिव खर्चे हैं। और इसलिए हमने एक और आह्वान किया है, दैट इज़ कि राइट टू हेल्थ को एक मौलिक अधिकार के रूप में लिया जाए। क्योंकि अगर आप किसी नागरिक को कैंसर हो जाए तो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने देखा भी है कि पूरे मतलब खेत वगैरह बेच के, सारी संपत्ति बेच के भी पेशेंट्स को वो नहीं बचा पाते, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो न सिर्फ सरकार भी इस फील्ड में वर्क कर रही है कि रूरल, अभी भी हरियाणा में एक कैंसर का एक अच्छा हॉस्पिटल खोला गया है, लेकिन लोगों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, इंक्रीज पेशेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट, कि इसे हर एरियाज़ में हमें लाना होगा, और इसमें स्वयंसेवी संस्थान को आगे आना होगा। संयुक्ता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है।